कुछ बोलूं तो तुम इतराती बहुत हो, जाने मन तुम मुस्कुराती बहुत हो। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि तुम्हें बुलाऊं मैं किसी दिन दावत पर अपने घर, लेकिन क्या करूं मैं ठहरा गरीब और तुम खाती बहुत हो। इतना उड़ रही हो आजकल हवा में, हवाई जेट हो गई हो क्या? इस कदर मुझे इग्नोर कर रही हो, किसी से सेट हो गई हो क्या? नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ को लेकर मेरी बड़ी आस्था है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी जाइए महाकुंभ स्नान करने। और इस महाकुंभ के अवसर पर 40 से 45 करोड़ आदमी आ रहे हैं, ये अनुमान है, सरकारी अनुमान। और मेरा अनुमान है कि इसमें से कम 25 से 30 करोड़ तो बाबा ही आएंगे। हालांकि जितने संत हैं इनके प्रति भी हमारी बड़ी श्रद्धा है, इनको हम हृदय से मानते हैं और इनकी शक्तियों पे हम तनिक भी संदेह नहीं करते। कल मैं भी गया था कुंभ स्नान करने, तो मुझे 3 बाबा एक साथ मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, आप तीनों लोग साधु बनने से पहले क्या थे? तो कसम से जो जवाब दिए वो मुझे रोना आ गया। उन्होंने बोला कि बच्चा, मैं साधु बनने से पहले तीनों लोग साधु थे। इसलिए पत्नियों और गर्लफ्रेंडों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने वाले को प्यार दे, तकलीफ नहीं। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जब मैं स्नान करके निकला तो एक बाबा मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले बच्चा लाओ दो 500 रुपए। मैं पूछा बाबा क्यों? तो कह रहे हैं मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। 1 करोड़पति के लड़की से तुम्हारी शादी होगी, जिसमें दहेज में 1 बंगला और 1 कार मिलेगा, बहुत ज्यादा धन मिलेगा। मैंने तुरंत 500 के 2 नोट निकाले और बाबा जी को दे दिया। बोला बाबा जी लो 1000 रुपए आप रख लो, लेकिन ये बता दो कि जो मेरे घर पे 1 बीवी और 2 बच्चे हैं उनका क्या करूं? तो आप लोग से निवेदन भी है कि फर्जी बाबाओं से सावधान रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि संतों के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन फर्जी बाबाओं से आप लोग बच के रहिएगा। अच्छा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर मैं रामायण और महाभारत के काल में होता तो मेरा जो कर्म है बिल्कुल कम से कम 250-300 श्राप तो मिल ही गए होते। और मुझसे कम मेरे बड़े भैया भी नहीं है, उनको सिगरेट और बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको छुड़ाने के लिए हमारे पिताजी ने एक योग गुरु के आश्रम में भेज दिए। बोले बाबा जी इनको योगा सिखाइए और इनका धूम्रपान भी छुड़वा दीजिए। धूम्रपान तो उनका नहीं छूटा, लेकिन हाँ अब वो पैर से भी बीड़ी पी लेते हैं। अच्छा भाई साहब, योगासन से मुझे याद आया कि ये जो पापी पेट है ना, इसको भरने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितना मेहनत इसको कम करने में लगती है। अच्छा, बदला लेने का भी अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग तो इतना खतरनाक बदला लेते हैं कि क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता।
परसों मैंने अपने बहन से बोला कि बहन ठंडी बहुत है, एक कप चाय बना के लाओ। तो वो बोली नहीं। मैं बोला क्यों? तो वो बोली कि 3 तारीख 2025 दिन बुधवार 3:25 पर मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, तुमने दिया था। जब तुमने नहीं दिया था तो फिर मैं क्यों चाय बना के दूं? मतलब इतना खतरनाक बदला कौन लेता भाई? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों को भी सीरियस ले लेते हैं। एक बार मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, मेरा पैर दर्द हो रहा था, तो मैं गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब पूछे कि क्या हुआ। मैंने कहा कि तुम पता खुद ही लगा लो, तुम डॉक्टर हो कि मैं। भाई साहब, डॉक्टर साहब ने सीरियस ले लिया इसको। डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट से बोले ले चलो इसको ओपीडी में, इसकी बाएं तरफ की किडनी और गुर्दा निकाल लो, सड़ गया है। मैं बोला अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? मेरे टांग में समस्या है। तो डॉक्टर साहब चिल्लाते हुए बोले चुप, डॉक्टर तू है कि मैं? भाई साहब डॉक्टर सीरियस हो गए। इसलिए कुल मजाक नहीं करना चाहिए, समय और स्थिति देखकर ही मजाक करना चाहिए। अच्छा भाई साहब, कुछ बच्चे इतना ज्यादा हाजिर जवाब होते हैं कि आप पूछिए ही ना। एक बार एक मास्टर साहब एक बच्चे से पूछे बेटा हिंदी हमारी मातृभाषा है? तो बोला जी सर हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो फिर मास्टर साहब पूछे कि हिंदी को मातृभाषा ही क्यों कहा गया, पितृभाषा क्यों नहीं कहा गया? तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, बोला सर हमारी माता जी ने पिताजी को कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए मातृभाषा कहते हैं इसको। अच्छा, ये जो पुरुष समाज होता है ये अपना फायदा कहीं न कहीं ढूंढ ही लेता है महिलाओं में। एक स्विमिंग पूल था, वहां एक सिक्योरिटी वाला था। तो एक महिला आई स्विमिंग करने के लिए, तो स्विमिंग पूल में गई। जैसे स्विमिंग करने चली तो सिक्योरिटी वाला सीटी बजा के मना किया कि मैम आप यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, यहाँ स्विमिंग करना प्रतिबंधित है। तो महिला भड़क गई, बोली कि जब मैं कपड़े उतार रही थी तब नहीं बता सकते थे? तो वो बोला कि मैम यहाँ स्विमिंग करना मना है, कपड़े उतारना है। अच्छा, 3 दोस्त एक बार आपस में बात कर रहे थे। तो पहले ने बोला कि भाई हमारी बीबी ने जुड़वा फिल्म देख लिया था तो उसको जुड़वा बच्चे हुए। तो उसके बाद दूसरा बोला हाँ यार भाई हमारी वाली ने भी 3 इडियट्स देख लिया था, उसको एक साथ 3 बच्चे हुए। इतने में तीसरा वाला उठा, तेजी से भगा। अब ये 2 चिल्ला रहे हैं कि भाई क्या हुआ बता के तो जाओ। वो चिल्लाते हुए बोला भाई मेरी वाली अली बाबा 40 चोर देख रही है। अगर कहीं 40 बच्चे हो गए तो मैं तो कहीं का नहीं बचा। तो कैसा लगा ये शो?
अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।